5 दिनों के बिहार दौरे के बाद बाबा बागेश्वर वापस लौट चुके हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट से उनकी रवानगी के दौरान रनवे तक भक्तों का पहुंच जाना अब सियासी मुद्दा बनते जा रहा है। इस मामले में महागठबंधन बाबा के समर्थन में उतरी बीजेपी को घेरने में जुट गया है। दरअसल बुधवार की शाम जब बाबा बागेश्वर पटना से रवाना हुए तो एयरपोर्ट पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। पहले पटना एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर हंगामा हुआ और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर रनवे पर बाबा के भक्त दौड़ते नजर आए। चार्टर्ड प्लेन से रवाना होने के दौरान बाबा के इर्द गिर्द भक्तों का जमावड़ा रहा और उनके समर्थन में नारेबाजी होती रही। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफा जहां एयरपोर्ट प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट के रनवे तक बाबा के भक्तों के पहुंचने पर महागठबंधन ने बीजेपी को घेरा है। जनता दल यूनाइटेड का सीधा कहना है कि इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जांच करवानी चाहिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि सनातन वाले एक संत के पास चार्टर्ड प्लेन कहां से आ रहा है, ये बीजेपी को बताना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में आम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और एयरपोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाना ठीक नहीं है। वहीं आरजेडी भी इस मामले को लेकर आक्रामक है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसा नजारा पटना के एयरपोर्ट पर देखने को मिला। पटना के एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। जो भी दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि देश के संविधान को मजाक बनाकर रख दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी बाबा के साथ खड़ी नजर आ रही है। बाबा बागेश्वर के दौरे की सफलता के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की सफलता से महागठबंधन में बेचैनी है। पहले जो लोग विरोध कर रहे थे अब वो बाबा के कार्यक्रम की सफलता के बाद बहाना ढूंढ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि भक्तों का जनसैलाब नियंत्रित करना मुश्किल है और अगर रनवे तक भी भक्त पहुंचे हैं तो ऐसा पहले भी नेताओं के साथ होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। दरअसल बुधवार को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने कथा के समापन के बाद छतरपुर वापस जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरी थी। जब लोगों को जानकारी मिली थी कि बाबा प्लेन के जरिए वापस जा रहे हैं तो सैकड़ों लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, जिसके कारण वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं कुछ लोग रनवे तक बाबा की झलक पाने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बड़ी ही मुश्किलों से धीरेन्द्र शास्त्री को उनके प्लेन तक पहुंचाया गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने धीरेन्द्र शास्त्री और खुद को गुरु भाई बताया था। साथ ही उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोतने को लेकर भी कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों ने खुद के मुंह पर कालिख पोती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार का दरवाजा बाबा के लिए हमेशा खुला हुआ है। बिहार की जनता ने बाबा का विरोध करने वालों को थप्पड़ जड़ा है। वहीं आरजेडी भी इस मामले को लेकर आक्रामक है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसा नजारा पटना के एयरपोर्ट पर देखने को मिला। पटना के एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। जो भी दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि देश के संविधान को मजाक बनाकर रख दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी बाबा के साथ खड़ी नजर आ रही है। बाबा बागेश्वर के दौरे की सफलता के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की सफलता से महागठबंधन में बेचैनी है। पहले जो लोग विरोध कर रहे थे अब वो बाबा के कार्यक्रम की सफलता के बाद बहाना ढूंढ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि भक्तों का जनसैलाब नियंत्रित करना मुश्किल है और अगर रनवे तक भी भक्त पहुंचे हैं तो ऐसा पहले भी नेताओं के साथ होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। दरअसल बुधवार को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने कथा के समापन के बाद छतरपुर वापस जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरी थी। जब लोगों को जानकारी मिली थी कि बाबा प्लेन के जरिए वापस जा रहे हैं तो सैकड़ों लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे।
जिसके कारण वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं कुछ लोग रनवे तक बाबा की झलक पाने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बड़ी ही मुश्किलों से धीरेन्द्र शास्त्री को उनके प्लेन तक पहुंचाया गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने धीरेन्द्र शास्त्री और खुद को गुरु भाई बताया था। साथ ही उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोतने को लेकर भी कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों ने खुद के मुंह पर कालिख पोती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार का दरवाजा अब बाबा के लिए हमेशा खुला हुआ है। बिहार की जनता ने बाबा का विरोध करने वालों को थप्पड़ जड़ा है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर पे आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।